दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि 10,000% ओरिजिनल होने वाला है। कल जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप पे लास्ट तक देखना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और आपका भी आ चुके हम लोग वेरी वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आज के फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का समय 1 घंटा का फुल मार्क्स 40 नंबर का होने वाला है, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बन रहिएगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा के निशान कॉल पर दबा लीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तो पहुँच जाए। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, चूँकि वहाँ पे PDF मिल जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों, और सारे क्वेश्चन आपको वहीं से हूबहू देखने को मिल गए हैं, तो आज भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेकिन आपको इसे फेक मत समझना है, जितना हो सके रट लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नोट प्रैक्टिस जो करना है कर लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। सवाल आपका क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल आपका बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोलता है सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर में आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का पूर्वानुमान। तो पहले का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, याग्नि के आंकड़ों का पूर्वानुमान। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोलता है दोस्तों श्याम लकड़ी, क्या चीज़ श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। या श्याम क्या चीज़ है, एक उत्पादक है या एक विक्रेता है या एक उपभोक्ता है या एक वितरण करता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फॉर दोस्तों आने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि एक उत्पादक है। क्या है दोस्तों, तो एक उत्पादक है। अगला प्रश्न बोलता है आंकड़ों संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता, क्या कहलाता है, गणनाकार या प्रदर्शक, या फिर आपका ऑप्शन नंबर दिया है सी में निर्माता, या बोल रहा है ऑपरेटर। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इसका जवाब आ जाएगा गणनाकार जो है फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1950 में, बी में है 1951 में, सी में है 1953 में, और डी में है 1881 में। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि 1951 इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है समय के अनुसार समूहित किए वाले आंकड़ों में वर्गीकृत को कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्थानिक वर्गीकरण, या कालानुक्रमानुपाती वर्गीकरण, या मात्रात्मक वर्गीकरण, या गुणात्मक वर्गीकरण। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी दोस्तों कालानुक्रमिक वर्गीकरण आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों किस वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन में उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अनुपात द्वारा, बी में है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा, सी में है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल द्वारा, डी में है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के योगफल द्वारा। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग के सीमा के औसत द्वारा। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है परास से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य, अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों का अनुपात, या बी में है दोस्तों अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर, सी में है दोस्तों न्यूनतम एवं अधिकतम परीक्षणों के बीच का अंतर, डी में अधिकतम तथा न्यूनतम परीक्षणों का औसत। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर होता है दोस्तों बाहुबली, यानी दोस्तों अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों वृत्त आरेख है, क्या चीज, वृत्त आरेख क्या चीज है दोस्तों, एक विमीय आरेख है, या द्विविमीय आरेख है, या दोस्तों त्रिविमीय आरेख है, या दोस्तों अविमीय आरेख है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि दोस्तों एक विमीय आरेख है। कैसा है दोस्तों, तो एक विमीय आरेख है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है, क्या चीज, मीन यानी कि माध्य, बी माध्यम माध्यिका यानी कि मीडियन, सी में दोस्तों बहुलक यानी कि मोड, डी में प्रास यानी कि रेंज दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर कर्ण पेरिस, यानी कि बहुलक मोड जो है इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक भाग का अंश होता है, यानी दोस्तों सर्किल इज ए पाई डायग्राम इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स, द डिग्री ऑफ ईच पार्ट्स इज, ऑप्शन नंबर में है 3.6 डिग्री, बी में 5 डिग्री, सी में 1 डिग्री, और डी में 36 डिग्री। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फॉर आओ ना कभी मेरी हवेली पे 3.6 डिग्री आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया है, देख सकते हैं 10, बी में है 15, सी में है 26, डी में है 52, यानी कि कैलकुलेट मोड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो इसका फाइनल जवाब आपका जो आ जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर दोस्तों करोना पेयर, क्या चाहिए दोस्तों,
करोड़ पेयर यानी कि आपका जो है 56 आएगा। क्या दोस्तों 56 आएगा। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बहुलक का क्या होता है। और आज हम लोग वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, इससे बाहर तो आने की आपका संभावना है ही नहीं दोस्तों। मैंने जैसा बताया तो वेरी वेरी वायरल देखने वाले प्रश्न बोलता है शुद्धांश मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। क्या बांटती है? 2 बराबर भागों में, या दोस्तों 3 बराबर भागों में, या 4 बराबर भागों में दोस्तों, या 5 बराबर भागों में। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ और दोस्तों करोड़ पेयर यानी कि आपका आ जाएगा 4 बराबर भागों में, यानी कि दोस्तों इंटू 4 इक्वल पार्ट्स में। अगला है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्नलिखित में से माध्यिका, क्या बोलता है, माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है यह आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। और बी में दोस्तों यह आंकड़ों को 4 भागों में विभाजित करती है। सी में दोस्तों यह आंकड़ों के चरम मानों पर निर्भर करती है। और डी में दोस्तों आंकड़ों में इसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फॉर आओ न कभी मेरी हवेली पे, यानी कि यह आंकड़ा के दोस्तों 2 भागों में विभाजित करती है। क्या करती है दोस्तों? तो 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों निम्न दिए गए आंकड़ों से परास की गणना कीजिए। क्या अच्छी गणना कर रहे हैं? देखिएगा क्वेश्चन दिया है 20, 30, 40, 50, 150। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 50, बी में आपका है 150, सी में है 130 और डी में है 170। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, सी फॉर करोड़ पेयर यानी कि 130 जो है इसका जवाब आ जाता है। अगला 15 नंबर प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है बारंबारता चक्र यानी कि फ्रीक्वेंटली कर्व, बी में दोस्तों आपका है औजाव यानी कि ऑगस्ट, सी में है दोस्तों आपका लॉरेंज कर्व और डी में है आपका दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ कोलरेशन। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर दोस्तों करोड़ पेयर यानी कि आपका लॉरेंज कर्व यानी कि लॉरेंज वक्र जो है इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों दिए गए आंकड़ों के मानक विचलन की गणना कीजिए। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 4, 5, 6, 7, 8 दिया है। ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया है दोस्तों, बी में 1.414 दिया है, सी में 4.472 है और डी में 1.732 है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली यानी कि 1.414 जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों निम्न चित्र में 2 चरों के बीच किस प्रकार के दोस्तों सहसंबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए में है धनात्मक सहसंबंध यानी कि दोस्तों पॉजिटिव कोरिलेशन, बी में दोस्तों पूर्णतः धनात्मक संबंध यानी कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, सी में दोस्तों ऋणात्मक संबंध यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन और डी में दोस्तों कोई संबंध नहीं यानी कि दोस्तों नो कोरिलेशन। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बी फॉर बाहुबली यानी कि परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेशन इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है पियर्सन जो सहसंबंध दोस्तों गुणांक का मान होता है। क्या मान होता है? द वैल्यू ऑफ पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन इज ऑप्शन नंबर ए में 0, बी में +1, सी में दोस्तों -1, डी में +1 तथा -1 के बीच यानी कि बिटवीन -1 +1 एंड -1। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना। क्या दोस्तों? डी फॉर देवसेना। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों कीमत जो है सूचकांक क्या मापता है दोस्तों? व्हाट डज प्राइस इंडेक्स मीजर? ऑप्शन नंबर ए में है आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन, बी में दोस्तों वर्तमान वर्ष की तुलना में दोस्तों आधार वर्ष की कीमत में औसत परिवर्तन, सी में है दोस्तों आधार वर्ष की तुलना में दोस्तों वर्तमान वर्ष की मात्रा में औसत परिवर्तन, डी में दोस्तों वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष के उत्पादन में औसत परिवर्तन। तो इसका दोस्तों सही जवाब आपका जाता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए फॉर आओ ना कभी मेरी हवेली पे। क्या दोस्तों? आओ ना कभी मेरी हवेली पे यानी कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमत के दोस्तों। अगला 20 नंबर क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है पासे का मूल्य सूचकांक में बाहर के रूप में किस मान को दोस्तों लिया जाता है? ऑप्शन में है P1, P0, Q1 या Q0। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करोड़ पेयर यानी कि Q1 जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ कब हुआ? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में या दोस्तों 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में या दोस्तों सी बोल रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और डी में बोलता है दोस्तों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ इसे रट लीजिए, स्क्रीनशॉट नोट प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आने वाला है दोस्तों। तो वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बोलता है आपके लिए भारत में जो है जननांगीय संक्रमण में प्रथम सोपान किस अवधि को दोस्तों मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर में है वर्ष 1921 के पूर्व, वर्ष 1921 के बाद और डी में वर्ष 1922। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आओ ना कभी मेरी हवेली पे यानी कि वर्ष 1921 के पूर्व। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान से। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त संबंध
पंचवर्षीय योजना किस देश में दोस्तों ली गई? ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, बी में है कनाडा, सी में है आपका यूएसएसआर और डी में है फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि यूएसएसआर जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है पर शुल्क लगाया जाता है। जी हाँ, पर शुल्क लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर में है वस्तु के उत्पादन पर दोस्तों, या अंतर्राज्यीय व्यापार पर, या दोस्तों निर्यात वस्तु पर, या आयातित वस्तु पर। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि आयातित वस्तु पर। अगला प्रश्न बोलता है क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों, भारत जैसे देश में लघु उद्योग में प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना हो सकता है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक दोस्तों रोजगारों का सृजन करने में क्षमता, और कैच करने में क्षमता। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो है इसका सही जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग तो देख ही सकते हैं, उद्योग दोस्तों के साथ प्रतिवर्ष में क्या करने में सक्षम। क्या दोस्तों? करने में सक्षम। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का गठन दोस्तों किस वर्ष हो गया है, किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में 1945, बी में 1955, सी में 1965, डी में 1995। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि 1995। अगला बोलता है क्या बोलता है, नई आर्थिक नीति 1991 में 3 उपवर्ग है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में उदारीकरण, बी में निजीकरण, सी में है वैश्वीकरण और डी में है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है वर्तमान में सर्वाधिक क्षेत्रक में दोस्तों सुनिश्चित उद्योगों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि 3 इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, भारत सरकार का शिक्षा का अधिकार दोस्तों अधिनियम किस वर्ष लागू किया? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 2006, बी में है 2009, सी में है दोस्तों 2011 और डी में है 2014। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि 2009 जो है दोस्तों फाइनल जवाब इसका आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था में श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश मान्यता क्या? आयरलैंड, या आपका नॉर्वे, सी में न्यूजीलैंड और डी में जापान है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे दोस्तों, यानी कि आयरलैंड आ जाता है। अगला बोलता है दोस्तों क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण का दोस्तों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि दोस्तों ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों ऑपरेशन फोल्ड का संबंध है दोस्तों किससे है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि दोस्तों दूध के उत्पादन से। कैसे दोस्तों? दूध के उत्पादन से। अगला प्रश्न बोलता है पर्यावरण जो मित्र है दोस्तों प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है, कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से। क्या दोस्तों? कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से। अगला प्रश्न बोलता है भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है दोस्तों? ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र, बी में है द्वितीय क्षेत्र, सी में है तृतीय क्षेत्र और डी में है ए और बी, इनमें से दोनों। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, निर्माण मजदूर दोस्तों निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बी फॉर होता है बाहुबली, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला श्रमिक। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर करुणा प्यार, ए और बी दोनों। क्या दोस्तों? ए और बी दोनों। अगला बोलता है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका जो है उद्देश्य है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमालय पर्वत में दोस्तों वनों का संरक्षण करना, यानी कि दोस्तों वनों का रक्षण करना। अगला प्रश्न बोलता है वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ग्रीन हाउस गैसों की में वृद्धि। अगला बोलता है दोस्तों चीन में ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों प्रारंभिक किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से किससे है दोस्तों? तो इसका सही जवाब आपका आता है 39 का ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक खेती से। अगला मानव विकास में संसाधनों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश दोस्तों प्रथम स्थान पर है? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, बी फॉर बाहुबली, यानी कि चीन आएगा। इस तरह से हम वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन देगा, इससे बाहर आने के समय नहीं चुके सबसे हमने बता दिया। तो वीडियो पसंद को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल पर दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का और ऑल क्लास का आंसर का अपलोड हो गया, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।